नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सिंधु जल समझौता पर रोक, अटारी बॉर्डर बंद करने, पाकिस्तानियों को वीजा ना देने, पाक राजनयिकों को वापस भेजने समेत कई कड़े फैसले लिए गए हैं। यानी पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। तो उधर 26 मौतों के बाद देश में गम है और गुस्सा भी है। पूरा देश नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक चाहता है। तो उधर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक ना करने की गुजारिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि प्रचंड प्रहार कब, कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद मिलिट्री एक्शन कब, हुक्का पानी तो बंद किया, फैसले की जंग कब, यह बड़ा सवाल है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें राजधानी दिल्ली से, जहां पाकिस्तान उच्चायोग में केक के साथ ही कर्मचारी दिखा है। पहलगाम आतंकी हमले का जश्न मनाया जा रहा है। पत्रकारों के सवालों पर कर्मचारी ने चुप्पी साध ली है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक पाकिस्तानी दूतावास के बाहर एक कर्मचारी केक ले जाता हुआ अंदर जा रहा है। उससे Cake for what is this celebration for? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from this cake for? What is this cake? Cake for what is this celebration for? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from this cake for? What is this cake? केक ले जाता दिखा कर्मचारी। अब इसे क्या कहा जाए, क्या इसे बेशर्मी कहा जाए कि किस तरह से केक लेकर अंदर जा रहा है जब पूरा देश गमगीन है। और ये शख्स इसी देश में रहते हुए क्या जश्न मना रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, केक का आखिर क्या वास्ता इस समय पर, क्योंकि पूरे देश में इस समय रोष है, गुस्सा है। जो सभी कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद ये केक आखिर कहां से और क्यों। तो भारत के डिप्लोमेटिक एक्शन पर पाकिस्तान पर क्या असर होगा, इसी को लेकर हिंदी खबर ने पूर्व राजनयिक केपी फैबियन से बात की है। हम देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हम अभी एक वाइट पेपर डालना है जिसमें पाकिस्तान का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद थोड़ा एविडेंस से दिखाना है। और उसके बाद पाकिस्तान को पूछना है क्या रिस्पॉन्स है। और अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, हमारे लिए स्वीकार नहीं है, तो कुछ करना है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कोई चीज भारत पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा है या कर सकता है? कर सकता है, और वो रूल आउट मत करना है। हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि हम नोटिस दे रहा है उसके बाद करते हैं। नो, नोटिस देने के बिना करना है, इसलिए थोड़ा डिस्क्रीट होना चाहिए। तो पहलगाम अटैक में कानपुर के शुभम ने भी अपनी जान गंवा दी, जिसको श्रद्धांजलि देने सीएम योगी पहुंचे और आतंक पर प्रचंड प्रहार करने की बात कही। जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। तो पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि भारत के एक्शन पर आखिर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। क्या पाकिस्तान अब कबूल करेगा अपना गुनाह? जल संधि टूटने से प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। अटारी बॉर्डर बंद होने से रिश्तेदार कैसे मिलेंगे? डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई तो मिलिट्री स्ट्राइक कब होगी, ये बड़ा सवाल है। वीजा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा पाकिस्तान? ये तमाम बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से 5 बड़े फैसले कल सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए हैं, और उसमें सिंधु जल समझौता भी है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद किया गया, वीजा निरस्त कर दिया गया है। 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा जो पाकिस्तान के निवासी हैं उन्हें। इसके अलावा राजनयिकों को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। तो सवाल यही है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो हो गई, लेकिन मिलिट्री स्ट्राइक आखिर कब होगी? जिस तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पुलवामा हमले के बाद और भारत ने करारा हमला बोला था,
तो क्या वैसे ही फिर से कोई स्ट्राइक होगी? हालांकि पाकिस्तान अब इसको लेकर आग बबूला हो रहा है और डर भी रहा है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित हैं, हमने कुछ नहीं किया और सर्जिकल स्ट्राइक ना ही हो। और दूसरी तरफ जिस तरह से 5 फैसले लिए गए उस पर भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि बिना कोई सबूत आखिर इल्जाम हम पर कैसे लगाया जा रहा है। तो भारत के एक्शन पर अब पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत अब झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। अब रिएक्शन होगा इसका, क्योंकि पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की जान चली गई है, जिसमें 26 जो लोग हैं वो शामिल हैं, और किस तरह से उन्हें बेरहमी से मारा गया आज जग जाहिर है। हर एक देश इसकी कड़ी निंदा कर रहा है, अमेरिका से लेकर रूस से लेकर इजराइल से लेकर हर एक देश भारत के साथ इस समय खड़ा हुआ है, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पूरा साथ भारत को मिल रहा है। लेकिन बड़े सवाल आखिर यही कि क्या पाकिस्तान अपना गुनाह कबूल करेगा? जल संधि टूटने से क्या पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं, और जिसका जवाब आज हम इस चर्चा के माध्यम से लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट जहांगीर कलहोरो, कराची पाकिस्तान से, और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, कश्मीर एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं, और शुरुआत जहांगीर कलहोरी जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि इस समय आप कराची में हैं। किस तरह से वहां पर स्थिति है? क्योंकि ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, इस दौरान वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। और चलिए वापस चर्चा की ओर चलते हैं, और सवाल मेरा जहांगीर जी से था। जहांगीर जी, इस हमले को लेकर अभी पाकिस्तान में क्या माहौल है, क्या बातें हो रही हैं? जी, सबको मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा ये कि ये बहुत भयानक इंसिडेंट है, जिसमें जितना कोई इंडियन जो है इसको दुख हो सकता है, उतना पाकिस्तानी भी इन चीज़ में वो हैं, दुख महसूस कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि ये जो आपका सवाल होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ ये इकदाम उठाए गए हैं, ठीक है, या पाकिस्तान को इसमें दोषी या कल्प्रिट ठहराया जा रहा है। इसमें जो मैं आपको थोड़ा सा, अगर आपके टीवी चैनल्स के थ्रू या दूसरे इंडियन चैनल्स के थ्रू में चीज़ें देख रहा था, उसमें ये कि 4 कोई अटैकर्स थे, और
उन सबको जो है फौजी वर्दियां, हाथों के मीडिया के थ्रू मैंने सुना है वो फौजी वर्दियां पहनी हुई थी, और सबके पास जो वेपन था वो अमेरिकन वेपन था, जो क्लाशनकोव, AK-47, XYZ जो भी। तो इसमें पाकिस्तान कहाँ ठहरता है? क्या वो पाकिस्तानी आर्मी से थे या पाकिस्तानी स्पॉन्सर थे? उनके पास ऐसी एविडेंस नहीं मिली। दूसरा ये कि अभी एक ये टाइम है कि उन फैमिलीज को इन चीज़ों से निकलने का, पाकिस्तानी अवाम हो या इंडियन अवाम हो, अब वो चीज़ें बियर नहीं कर सकती। अब हम 21वीं सेंचुरी से निकलकर हम इस लाइफ में जी रहे हैं, तो अब हमें पीस, हार्मनी और दूसरी चीज़ों को देखना होगा। बाकी ठीक है, मैं फिर से जुड़ूंगी, शायद अभी वो हमारे बीच में नहीं है। अयूब मिर्जा जी, आप ही के पास अब आते हुए, क्योंकि पाकिस्तान तो ये मानने को तैयार नहीं है कि हमला उसकी तरफ से हुआ है, वहां से ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने कत्लेआम यहां पर मचाया, क्योंकि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, जहांगीर जी भी ये कह रहे हैं कि वेपन्स तो थे नहीं, वेपन्स जो उनके हाथ में थे वो तो अमेरिकी दिख रहे हैं। अयूब मिर्जा जी, ये इनसे पूछें कि कल रात को इतना बड़ा केक पाकिस्तान हाई कमीशन लेकर कौन गया और किसने पार्टी की हाई कमीशन में, दिल्ली में, पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में, वहां पे इन्होंने जश्न मनाया है, दारू पी है इन्होंने, वहां केक काटा है, वहां पे इन्होंने ये बात कर रहे हैं पीस की और अमन की। इनका जो आर्मी चीफ है वो ऐसे ऐसे करके बोल रहा था, वी आर टू नेशन, हिंदू एंड मुस्लिम टू नेशन कैनॉट लिव टुगेदर, वी हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डेस्टिनी, दिस वी आर नॉट वन नेशन, ऐसे ऐसे करके। और कश्मीर और क्या वो वहां पे जहर उगल रहा था इनका आर्मी चीफ, वो असल में ग्रीन सिग्नल दे रहा था इस ऑपरेशन के लिए कि सब अच्छे किया है, वो माइंडसेट तैयार कर रहा था और उसने ग्रीन सिग्नल दिया है। द रेजिस्टेंस फ्रंट कौन है? द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का फेस है, उसका फ्रंट है ये जी। और लश्कर तैयबा कौन है? ISI की पैदावार है। तो ये अब इनको जो है, इनके पैंट गीली हो गई है। मैं इनके यूट्यूबर्स को देख रहा था, वो चीखें निकल गई हैं इनकी, पानी बंद होने से चीखें निकल गई हैं इनके जो एनालिस्ट हैं। और अब इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, ये हंस रहे हैं बैठे वहां पे, ये हंस रहे हैं, ही इज लाफिंग। ठीक है, ये झूठ बोलते हैं जहांगीर जी, पाकिस्तान जाहिर तौर पर ये ऐसा समय है जब परिवार गमगीन है। ये एक तो मैं अपील आपसे यही करूंगी कि आप हंसिए मत, इस्माइल मत करिए। दूसरी बात सवाल ये कि पाकिस्तानी दूतावास में केक क्या कर रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, विक्ट्री के साइन दिखाए जा रहे थे। जहांगीर जी, सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं, क्या बोला है दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान। ठीक है अयूब मिर्जा जी, पढ़े लिखे आदमी की जो आपने सवाल किया केक वाला, वो उसी का जवाब दे रहे हैं। इसलिए अगर बात करनी है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है? मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इनका जो है शर्वान हो। अफगानिस्तान में 10 लाख मैंने पहले कहा जितना दुख आप लोगों को इतना मुझे, फलस्तीनियों का ये नाम जहांगीर जी, आपको क्या ये पता है कि पाकिस्तान दूतावास में एक कर्मचारी केक ले जाते हुए देखा, वो जश्न मना रहा है, उससे मीडिया पूछ रही है, सवाल करे, वो कुछ नहीं बोल रहा है, विक्ट्री के साइन दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कैसा रवैया है जहांगीर जी? अच्छा, इस पे मेरा जवाब सुन ले, इस पे मेरा जवाब जी। अच्छा, इस पे मेरा सवाल सुन ले। जैसे ही इंसिडेंट की न्यूज ब्रेक हुई, पाकिस्तान को पता चला, तो पाकिस्तान ने एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते एक फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मामले को कंडोन किया है, ठीक है? और हमने इस वाकये की जांच का मुतालबा किया है, लाइक जो है दूसरा एक प्रोफेशनल और लायबल स्टेट की तरह। हमने कोई वो इल्जाम तराशी नहीं की। अगर दूसरी जगह ये आती है, केक काटे जाते हैं, दूसरी हर किसी की देखें, अगर दूसरे किसी पड़ोसी के घर में कोई चीज होती है तो दूसरा जिसके यहाँ शादी होती है तो वो शादी तो नहीं रुक जाती ना। अगर किसी और इंसिडेंट को, इवेंट को मिला के केक काटे जा रहे हैं, आर्मी चीफ ने ये शादी बनाओ है, एक बिल्कुल बारात नासमझ बच्चे वाली बात है। मना रहे हो, हमारे यहाँ लाशें उठाई जा रही हैं और तुम कह रहे हो शादी तो नहीं रुक सकती। देखें, मैं अगेन आपके साथ एक छोटी सी इंतजार कर रहा हूँ कि आप तुम लोगों ने, तुम फलस्तीन का नाम, मुसलमान का नाम, इस्लाम का नाम लेते हो। तुम्हारे सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1970 में
10,000 फलस्तीनी कत्ल किया एक रात मरने में। वाले के खून तुमने पे 30 कभी लाख नहीं लिखा बंगाली होता कत्ल कि किया, मुसलमान है, तुमने 10 हिंदू लाख है, अफगान सिख है कत्ल किया, या क्रिश्चियन है, तुमने ठीक 2 है? और लाख इस्लाम में बलोच किसी भी और 2 नाम के लाख कत्ल पश्तून को कत्ल इसी किया। तरह तुम होना चाहिए कातिल जैसे हो, दूसरे तुम्हारा मुल्क कातिल मुल्क है। यू थ्राइव ठीक ऑन है। मर्डर। मैं लौटती हूँ, आप दोनों के पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड। मुसलमानों सर, का अगर किसी ने कत्लेआम किया तो वो पाकिस्तान को पाकिस्तान है। लेकर भारत ने बड़े फैसले अब ले लिए हैं और अब क्या कोई मिलिट्री तुम्हारा एक्शन पानी भी बंद लिया हुआ जा है, सकता अभी तुम्हारा है? ठीक है दम अयूब भी मिर्जा बंद जी, होगा। हम इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ हैं। चुप करो, पानी सर, कितना असर पड़ेगा? सिंधु जल समझौता जो हुआ था उसको अब रद्द कर दिया गया है। अभी सांस भी बंद करेंगे। वर्षा जी, आप मुझे इतिहास उठा के बता दें, जो चोरी करता है, जो कत्ल करता है, वो क्या मान लेता है? वो नहीं मानता है। इनका राणा 26/11 कितने साल हो गए हैं, उनको हमने पकड़ा, अमेरिका से पकड़वाया, अभी वो उगलेगा। वो मानते हैं, आज तक नहीं माना। 26/11 हमने कराया है। ये इनसे पूछवाने का मतलब कुछ नहीं है। ये लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। जनरल मुशर्रफ ने कह दिया था, याह्या खान ने कह दिया, जिया ने कह दिया था कि जब 71 वॉर हारा, मैं 71 वॉर में लड़ा हूं, कि हम भुट्टो ने क्या कहा, हम इंडिया को 1000 कट्स देंगे, 1000 कट्स देंगे। ये कट्स कर रहे हैं, इनकी बातें हम सुनते रहेंगे। एडवोकेट साहब आके बता रहे हैं कि कानूनी गवाह पेश करो। अरे हद हो गई, कानूनी गवाह तो क्या होगा? अभी उनका आर्मी स्टाफ इनके जो है क्या बयान दे रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं? इनको खाली हमारा देखिए, इंडियन नेवी जहां मैंने सर्व किया है, इंडियन नेवी वॉरशिप्स कराची से और ग्वादार से पूरे इनके वेस्टर्न कोस्ट में बम्बार्डमेंट करे और हमारे 10% जगह पैराट्रूपर्स इनके ऊपर अटैक करें। अरे इनसे 5-10 गुना बड़ी कंट्री है और इनकी बातें हम सुनते रहेंगे और इन्हीं की वजह से बांग्लादेश ने हमको आगे दिखा रहा है। ये तो बातें मत करें आप। और ये क्या करते हैं? और तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तानी को नहीं मारा है, सबको पता है, पूरी इंडिया ने, पूरी दुनिया ने देखा। तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हमारे में फूट डलवा रहे हैं और बड़ा भारी खतरा उभर रहा है हमारे लिए। क्यों? हमारे पास जो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं वो भी समझेंगे, अरे हिंदुओं के ऐसा करो, इनको कैसे सिखाओगे आप? बातों का समय रहा नहीं। इस 7 अक्टूबर इजराइल ने जो किया है, हमास ने जो किया इजराइल में, और इजराइल ने छक्के छोड़ा है, भाई ये इजराइल मोमेंट है हमारे लिए। हम बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान मानता नहीं, पाकिस्तान करता नहीं। लेकिन जहांगीर जी, और क्या रास्ता होगा? एक के बाद एक अगर आतंकी घटनाएं होंगी तो क्या भारत चुप बैठेगा? आपको लगता है भारत चुप बैठेगा? बलूचिस्तान, क्या वो ऐसे ही भारत के नागरिक जान जाती रहेगी उनकी? आपको लगता है क्या ये समय है? भारत बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता। और देखिए पंजाबी जो मिलिट्री और डोमिनेट करती है, पंजाबी मिलिट्री, उन्होंने क्या किया? बांग्लादेश, अरे ये बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बांग्लादेश कर दिया। इस वक्त यही करते पंजाबी मिलिट्री क्या? 26/11 हमारे लेकिन आप ये तो मान लीजिए कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। खैर, रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी, अगला कदम क्या होने वाला है? 5 बड़े कदम हो गए हैं, पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने किया। वो ये कह रहे हैं आप सबूत दिखाइए, लेकिन भारत अब झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टूटेगा भी नहीं। रत्नाकर जी, एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। जहांगीर जी और भूषण जी थोड़ा रुक जाइए, आप रुक जाइए, अब रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। जी वर्षा जी, देखिए अभी जहां तक बात चल रही है कि क्या एक्शन अगला लिया जाएगा, निश्चित रूप से हमने जो मीटिंग किया है उस मीटिंग में तो आपने देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या एक्शन लिया जाएगा वो सबके सामने आ गया, किस तरह से डिप्लोमेटिक जो है एक्शन लिया गया वो सबके सामने आ गया। निश्चित रूप से किसी भी युद्ध को जीतने के लिए या कोई भी मुहिम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आप अपने दुश्मन को कमजोर कर दीजिए, दूसरा जो है डिप्लोमेटिक रूप से आप मैं बात पूरी कर लूं? जी जी, अपनी बात रखिए। जी, तो डिप्लोमेटिक रूप से उसको जो है आप कमजोर करिए। और तीसरा होता है जो अंतिम प्रहार होता है वह मिलिट्री एक्शन होता है, जो करारा जवाब जो है लास्ट में दिया जाता है। तो निश्चित रूप से देश की जनता की जो भावना है इस समय, और सरकार उस भावना के अनुरूप निश्चित रूप से ये जो आतंकी बैठे हैं और उनके आका जो बैठे हैं, जहां पे भी छुप के बैठे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पहले भी हमने किया है,
पहले भी हमने पुलवामा में 40 हमारे जवानों को की शहादत का बदला हमने 300 आतंकियों को इन्हीं के घर में घुसकर बालाकोट में जो है हमने एयर स्ट्राइक किया और 300 आतंकियों को मार गिराया। इन्होंने उरी और पठानकोट पे हमला किया था, उसके बाद भी हमने 50 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा था। जब ये इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस बार जो ये सबसे बड़ी घटना हुई है, जो निर्दोष जो नागरिकों को छल से मारने का इन्होंने काम किया है। अब समय हमारा होगा, स्थान हम चुनेंगे और लोग इनके मरेंगे। अब ये देख लीजिएगा आने वाले समय में कुछ ही दिन में पता है। जी, भारत ने जो 5 बड़े फैसले लिए उसको कैसे देख रहे हैं आप, और अब क्या आगे बढ़कर भारत को मिलिट्री एक्शन की ओर बढ़ना चाहिए, क्या आपको ये लगता है? वर्षा जी, इस घटना में जो भी मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात रखूं। सरकार ने जो फैसले लिए हैं, 5 फैसले लिए हैं, उसके साथ है, सरकार के सारे कदमों के साथ सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ है। लेकिन देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि घटना के 3 दिन पहले मोदी जी ने अपने कश्मीर का दौरा रद्द क्यों किया? क्या वो कारण था कि आपने अपने कश्मीर का दौरा रद्द किया? क्या आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी कि वहां पर ऐसा कुछ होने वाला है, इस वजह से आपने दौरा रद्द किया? या वो कौन सा कारण है, ये देश जानना चाहता है। और अगर रिपोर्ट आती, आपने अपना दौरा तो कैंसिल कर दिया, आपने एडवाइजरी क्यों जारी नहीं की पर्यटकों के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पहलगाम वही जगह है जहां पर जो है अभी अमरनाथ के यात्रियों के साथ कुछ साल पहले घटना हुई। वो इतना सेंसिटिव जगह है, 1.5 से 2 घंटे तक वहां पर एक होमगार्ड भी नहीं पहुंच पाता है, तो जो है तांडव फैलाता रहा आतंकी। क्या ये हमारा सुरक्षा का फेलियर है या नहीं है? दूसरा। तीसरा, खुफिया विभाग पर हमारे पास रा है, सीबीआई है, आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है। आपकी खुफिया विभाग क्या कर रहा है? आपको जानकारी क्यों नहीं है? तीसरा सवाल। चौथा सवाल यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है, निकम्मा है, नकारा है, हमने उसको लतियाया है, 10 बार लतियाया है, यहाँ तक कि हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए। अभी 71 का वार की बात कर रहे थे, उसके वैरियर बैठे हुए हैं, उससे पूछेंगे क्या हम उसमें झुके थे? क्या हम जब तब नहीं झुके तो आज कब झुकेंगे? जब उसके साथ अमेरिका खड़ा था तब भी नहीं झुके, तो आज झुकने की बात कहां से आती है? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान तो ये चाहता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के आधार पर डिवाइडेशन हो, सब फैले, दंगे फैले। वो तो चाहता है। इस मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी पोषित क्यों करती है? क्या वो कारण है कि आप जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के आप ही से सोशल हैंडल से इस तरीके की बातें होती, क्या वो कारण है? 5वां क्वेश्चन मेरा ये है हमारे रत्नाकर जी से, साहब सरकार आपकी, सत्ता आपकी, 2014 के पहले मोदी जी जो मंत्र दिया करते थे कि ऐसे हो जाए, जो है बॉर्डर आपका है, कैसे आतंकी घुस आते हैं, पैसे पे, बैंकिंग सेक्टर पे कब्जा आपका है, सूचना तंत्र पर कब्जा आपका है, आप कैसे नहीं जान पाते? तो मोदी जी क्या वो 14 के पहले वाला ज्ञान भूल गए हैं क्या? वो अब क्यों नहीं याद आता है? उसको आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? ठीक है सर, मैं सिर्फ इतना जानना मैं इसे इनका जवाब लेने की कोशिश करूंगी। जहांगीर जी, सीधा सवाल आप ही से। ये मेरा सवाल नहीं है। ठीक है सर, ये आप जहांगीर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखें आज पे बात करते हैं। ठीक है सर, संदीप जी रुक जाइए, हमारे साथ बाकी के मेहमान भी जुड़े, उनको भी सुनते हैं। का इंटेलिजेंस फेल्योर था वहाँ पे, 7 लाख से ज्यादा वहाँ पे आर्मी बैठी हुई है कश्मीर में, और 3 लाख से ज्यादा जो है वहाँ पे फोर्सेज हैं। यानी टोटल अंगों को मिलाया जाए तो 11 लाख समथिंग जो है वहाँ पे जो है सारी फोर्सेज बैठी हुई हैं। उसके होते हुए एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि रात का इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्यूर है। दूसरा, वहाँ पे अगर पतंग घुसा है तो वो तो इंडियन पुलिस को नजर आ जाता है, BSF को नजर आ जाता है, कोई कबूतर आ जाए तो वो तो नजर आ जाता है, कोई खिलौना आ जाए तो नजर आ जाता है। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ लेकिन किसी को नजर नहीं आता। भाई जो आपके अंदर जो खाल है उनको देखें, बाद में किसी और पे इल्जाम लगाएं। हम एक जो है रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, ठीक है, हम कभी भी इस चीज का जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये चीज हो रही है। लेकिन ठीक है, जीतने से आंखें बंद करने से आपको बहुत अच्छा जो है बालाकोट में जो आपके इंसिडेंट किया था
बड़ा ये फौज गिना रहे हैं ना, फौज ठीक है अयूब मिर्जा जी। तो अगर मजीद आप लोगों सर को शौक संदीप जी है, और जहांगीर जी, अब रुक जाइए, अयूब मिर्जा जी को सुन लेते हैं। अयूब जी बिस्किट भी खिला बात देंगे रखिए आप लोगों अपनी। को। मोदी जी जो है कार्पेट पर नवाज शरीफ को ठीक है सर, ये रिश्तेदारी क्या आप जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आज हर एक देश का नागरिक इसी तरह से गुस्से में है। मोदी जी रैली कर रहे हैं। जी ठीक है सर। लोग अयूब मिर्जा जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर, अभी मोदी जी को छोड़ दीजिए सर, संवेदनशील मुद्दा, इस पर बात करते हैं ना। इनको समझ ही लाख और इतने लाख नहीं हैं और हमें कोई काम नहीं है। बस ये काम है कि सेना को एक जगह बिठा दो। सेना जो है वो तो कब की चली गई, वहां तो डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हमने बनाया है चनाब वैली में, G20 की है हमने वहां, हमने फ्लावर फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल किए हैं। फौज अगर पूछनी है तो मैं बताता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में हर 25 नागरिकों के ऊपर एक फौजी बिठाया हुआ है इन्होंने। ये यूएन की रिपोर्ट में भी आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा। बोल रहे हो अपने जम्मू ठीक है, अगर सच क्या है वो आपसे जान लेंगे। जहांगीर जी थोड़ा बोलने दीजिए उनको भी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए अयूब मिर्जा जी। की फौज वहां पे मौजूद है, ब्रिगेड्स हैं, 10 कोर वहां पे एक्टिव है। ये सारी इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं वहां से। हमने इंडिया को लॉन्च पैड्स का भी बताया है। इससे पूछो ये वकील साहब से, क्या कश्मीर पीओजे में लॉन्च पैड नहीं है, ट्रेनिंग कैंप नहीं है? भावलपुर में, एबटाबाद में, मानसेरा में, मुजफ्फराबाद में नहीं है? भावलपुर कहाँ रहा, कश्मीर कहाँ रहा? अपनी रिसर्च ठीक कर ले मेरे साहब, अयूब साहब रिसर्च ठीक कर ले। भावलपुर कहाँ रहा, कश्मीर कहाँ रहा? भावलपुर में ट्रेनिंग कैंप है जहां से तुम ट्रेनिंग देते हो पंजाब में, एक वहां है, एक एबटाबाद में केपीके में है। नहीं है। जहांगीर जी सुन लीजिए, और अगर थोड़ा और वक्त होता, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, तो एक एक चीज आपको बता देते हैं कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, युवाओं को फंसाया जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं होने दिया जा रहा है, टूरिस्ट खत्म करने की कोशिश वहां पर हो रही है। फिलहाल मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, मैं और समय नहीं दे पाऊंगी। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो देश की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इंतजार है कि आखिर क्या मिलिट्री एक्शन भी होगा। आर्थिक रूप से तो तोड़ दिया है पाकिस्तान को, जल संधि रद्द कर दी है, लेकिन इंतजार है मिलिट्री एक्शन का। क्या भारत इस ओर बढ़ेगा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।